रूस के कज़ान में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गश्त के पैटर्न को लेकर एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि भारत चीन सीमा के इस हिस्से में गश्त का पैटर्न अप्रैल 2020 की स्थिति में लौट आएगा। इसके बाद कज़ान में भारत और चीन एक कदम और आगे बढ़े। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने सीमा पर तनाव घटाने को लेकर हुए समझौते का स्वागत किया। इससे ऐसा लग रहा है कि सीमा पर भारत और चीन के बीच रिश्ते अब सामान्य हो जाएंगे। लेकिन भारत चीन के रिश्तों को अच्छी तरह समझने वाले कई जाने-माने विशेषज्ञों को इस पर शक है। वो समझौते की भाषा और चीन के अब तक के रुख का हवाला देकर इस पर सवाल उठा रहे हैं। सामरिक मामलों के जाने-माने विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, भारत और चीन के बीच हाल के घटनाक्रमों से दोनों के रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने की संभावना तो बड़ी है, लेकिन दोनों देशों के बयानों से लग रहा है कि सीमा की समस्या को लेकर उनका नजरिया अलग है। साथ ही हाल के दिनों में जिन मुद्दों पर उनकी सहमति बनी है वो भी अलग अलग हैं। ब्रह्मा चेलानी लिखते हैं, दोनों ओर के बयानों से ऐसा लगता है दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर डिसएंगेजमेंट की पहल करेंगी, तनाव कम करेंगी और आखिर में अपने अपने क्षेत्र में लौट जाएंगी। लेकिन ये लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होगी। उन्होंने लिखा, अब ये साफ हो गया है कि भारतीय विदेश मंत्री का 21 अक्टूबर का बयान जल्दबाजी में दिया गया था। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता हो चुका है और दोनों देशों की सेनाएं अपने 2020 की पोजीशन में वापस लौटने के लिए तैयार हैं। दोनों देश डिसएंगेजमेंट को लेकर अभी बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन 2020 के अप्रैल महीने में चीन की ओर से सीमा पर गुप्त रूप से किए गए अतिक्रमण से पहले की स्थिति बहाल होने की संभावना नहीं दिखती है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और येल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर सुशांत सिंह भी इस समझौते के कारगर होने पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जैसा कि इस बात का डर था। ये हेडलाइन मैनेजमेंट की कवायद है। देप्सांग में पेट्रोलिंग को लेकर चीन से क्या बात हुई ये साफ नहीं है। साथ ही इसके बदले चीन को क्या मिला है ये भी पता नहीं है। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और नए सैनिकों की तैनाती को लेकर भी कोई साफ रास्ता नहीं बताया गया है। सुशांत सिंह कहते हैं, पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव घटाने और सैनिकों की तैनाती रोकने के लिए भी दोनों ओर से कोई चर्चा नहीं हुई है, जबकि 2020 के अप्रैल महीने से पहले की स्थिति बहाल करने के लिए ये ज़रूरी था। उन्होंने लिखा कि विदेश सचिव की प्रेस ब्रीफिंग्स में ये साफ किया गया कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों के सभी अधिकार बहाल नहीं किए गए हैं क्योंकि गलवान, गोग्रा, पेंगोंग के नॉर्थ ब्लॉक और कैलाश रेंज में बफर जोन ज्यों के त्यों बरकरार हैं।